હેલો એવરીવન, હું ગુર્જર અપૂર્વ ફરી એકવાર આપણે યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે। આપણે તૈયારી કરી રહ્યા હતા બાલાછડી સૈનિક સ્કૂલની। તો બાલાછડી સૈનિક સ્કૂલના અંદર આજે આપણે જોવાના છીએ। હવે પછીનું જે સેશન છે એ હું હિન્દી અને ઇંગ્લિશના અંદર ટોક કરીશ, કારણ કે તમારા માટે જે એક્ઝામમાં જે લેંગ્વેજ આવવાની છે એ હિન્દી હશે કાં તો ઇંગ્લિશ હશે। એટલે બંનેમાંથી એક વે ઉપર આપણે ચાલવું પડશે। એટલે કે બંને જ જે સ્ટુડન્ટો છે એમને હેલ્પફુલ થાય तो एमने ध्यान में राखी अने हूँ हवे पछीनुं कार्य एटले के आगळ आपणे वधीशुं। तो आज हम जो चैप्टर लेकर आए हैं वो मैथमेटिक्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर है हमारा। जैसे कि मैंने बात की थी इससे पहले के जो टॉपिक के अंदर कि हमारे मैथमेटिक्स में 25 चैप्टर्स इंक्लूड है। तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो बच्चों आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, जो आपने टाइटल पे ऑलरेडी देख लिया, इसलिए आप यूट्यूब पर आए हैं, हमारी वीडियो देख रहे हो तो सही है, आपको इतना तो पता ही होगा। चलो देखते हैं अभी। तो ये नंबर सिस्टम एक्चुअली है क्या, वो थोड़ा बहुत तो हमें पता ही है कि हम सर पहले स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि टीचर कहती थी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बस इतने ही नंबर है, उससे आगे हमें नहीं आते हैं। ऐसा कुछ नहीं आते नहीं है, लेकिन आपने एक चीज़ अगर ध्यान से गौर कर कर अगर देखी हो तो क्या थी वो कि हमारे जितने भी नंबर है वो 0 से लेकर 9 तक ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि आप एक नंबर सोचिए अपने माइंड में। चलो मैं आपको कहता हूँ 8432, तो वो सारे नंबर हमारे 8432 वो हम तो 0 से 9 से ही उठाए हैं ना, फिर उन्हीं को रख कर दिया है। तो कुछ बुद्धिशाली लोगों ने, यानी कि जो IQ से बहुत हाई थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक सिस्टम बनाई जाए नंबरों की, कि जिससे बोलने में, हमें कहने में, किसी से बात करने में आसानी हो, सरलता हो, ईजीपन रहे। तो उसी को ध्यान में रखकर उन्होंने एक सिस्टम बनाई और उस सिस्टम का नाम था नंबर सिस्टम। नंबरों से तो हम काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ है, लेकिन आज चैप्टर के अंदर किस तरह के क्वेश्चन हमारी एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसको ध्यान में रखकर आज हम काम करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मैंने सिर्फ इतना ही लिया है कि नंबर सिस्टम के अंदर को किस तरह से हमने इंडियन और इंटरनेशनल लेवल पर नंबर को कहा जाता है उसके बारे में हमें समझना है। ये आ गया तो समझो आपकी झोली में 3 मार्क्स आ गए। हाँ ये सही है, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे सम्स, एक सम्स तो डेफिनेटली पूछा ही जाता है। और ऐसा नहीं कि इस बार, हर बार इस चैप्टर में से क्वेश्चन आए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन के अंदर कई बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस होकर गड़बड़ी कर देते हैं और उनके मार्क्स उड़ जाते हैं। स्वाभाविक वस्तु, कोई आपको मार्क्स देने वाला नहीं है। चलो देखते हैं आगे। तो हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। शुरुआत करते हैं गणपति जी का नाम लेकर, सरस्वती माँ का नाम लेकर। तो आज से हम मैथमेटिक्स के अंदर नंबर 1 चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिक्शन नंबरिज्म सिस्टम, बराबर। तो ये है, इसकी एक डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन समझो कि नंबरेशन मीन्स एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन वर्ड, यानी कि हमें उसे वर्ड में कैसे बोलना चाहिए वो सिस्टम हमें समझाता है, दिखाता है। वी एक्सप्रेस द नंबर इन द 2 ways। दीज आर 2 systems ऑफ द नंबरेशन आर इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। 2 ways यानी कि 2 टाइप्स हो गए हैं। एक इंडियन सिस्टम से हम जो बोलते हैं वो, और एक इंटरनेशनल सिस्टम से। आपने देखा होगा कि कई लोग कहते हैं कि आज मेरे 2 बिलियन यानी कि 100 के हो गए हैं, या फिर 1000 मिलियन हो गए हैं, तो 10,000 मिलियन। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल के अंदर बोली जाती है। हमारे यहाँ कोई चीज़ आप लेने जाते हो तो रुपीज़ के अंदर 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 5000 रुपीज़, 6000 रुपीज़, लाख, 2 लाख, उस तरह से कही जाती है। तो यही चीज़ हमें आज यहाँ समझनी है, सीखनी है। तो मैंने बताया कि 2 सिस्टम, ये जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर 2 डिवीज़न, 2 वेज हो गए हैं। फर्स्ट वे है इंडियन सिस्टम एंड सेकंड वे है इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम को हम और किस तरह से और क्या नाम से बुला सकते हैं? तो हिंदू अरेबिक सिस्टम नाम से भी हम उसे जानते हैं और उसे बुला सकते हैं। आपको जो इजी लगे आप कह सकते हो। तो उसके अंदर क्या होता है कि समझ लो कि कोई नंबर लिखता हूँ मैं 8 3 5 6 4 2 3, ये मैंने नंबर लिखा। तो ये हर एक नंबर का अपना खुद का एक प्लेस वैल्यू होता है, एक वैल्यूएशन रहता है कि उसको किस तरह से कहा जाता है। जैसे देखो कि ये 8 है तो यूनिट नंबर पे है तो उसे यूनिट्स कहेंगे हम। फिर ये जो 3 है उसे हम टेंस कहेंगे,
यानी कि सेकंड पार्ट्स ऊपर, यानी कि 10 से हम जाने जानते हैं उसको। फिर आता है यूनिट्स 10, फिर आता है 100, तो इसे हम 100 के हिसाब से देखेंगे। 100 के बाद क्या आता है, तो स्वाभाविक चीज़ है 1000 आता है। 1000 जैसे कि अगर मैं बात करूँ समझाने की, देखो गुजराती में એને એકમનો અંક કહેવાય, 3 છે એને દશકનો અંક કહેશું, 100 છે એને 100નો અંક કહેવાય, 1000 છે એને 1000 કહેવાય, बराबर है। हम दोनों लैंग्वेज में, एक तो हिंदी गुजराती दोनों को मिक्स करके आज ये एपिसोड में आगे सीखने वाले हैं, समझ लेना आप। मेरा ओनली फॉर वन मोटो ये है, मुझे यही समझाना है आपको कि आप कौन सी किसी भी लैंग्वेज में समझे पढ़े, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, किस तरह से बताया गया है, उसको सही वे से हमें समझ में आना चाहिए। चलो देखते हैं आगे। तो यूनिट्स 10, 100, 1000, उसके बाद क्या आता है? यस राइट, 10,000। आप सही हो। अच्छा सर, आज हम स्कूल में पढ़े थे इसलिए हमें आ रहा है। सही आना भी चाहिए, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं स्टार्टिंग से यही सारी चीज़ें करवाए जा रहा हूँ आपको। चलो अब आ गए हम, 1000 तो हो गया, 10,000 भी हो गया। उसके बाद हम क्या कहते हैं? लैक्स, ठीक है। उसके बाद 10 lakhs। उसके बाद अगर कोई नंबर है तो उसको हम करोड़ कहेंगे, और अगर उससे भी पहले कोई नंबर आ गया तो 10 करोड़ से हम उसे नवाजेंगे। यानी कि यहाँ पर जो नंबर दिया है उसको हमें कहना हो, बोलना हो। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि समझ लो कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि ये जो नंबर दिया है उसको आपको वर्ड में क्या आता है उसको लिखना है, तो कैसे लिखोगे? 35 करोड़ 32 lakhs 46,538। ईजी है ना, बराबर। फिर से मैं बोलता हूँ, 35 करोड़ 32 lakhs 46,538। तो इस तरह से हम इस नंबर को नंबर सिस्टम की वजह से इजीली इन वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो ये तो बात हो गई हमारे इंडियन की। अब आप लोग पढ़ेंगे, थोड़ा आगे जाओगे, फिर इच्छा हो गई, इरादा हो गया कि फ़ॉरेन जाना है, फ़ॉरेन भी पढ़ने चले गए, तो वहाँ की भी नंबर सिस्टम आपको पता होनी चाहिए ना। तो चलो देखते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या है। तो उसको 3 पार्ट्स में डिवीज़न किया है, यूनिट्स, 1000 एंड मिलियंस। मैं यहाँ बताना भूल गया, इंडियन के अंदर 4 पार्ट्स है, यूनिट्स, 1000, lakhs एंड करोड़, ठीक है। तो इसके अंदर हमें 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। जैसे कि समझ लो कि फर्स्ट तो हमारा आएगा वो 1 से आएगा, ठीक है। फिर ऐसे में एक नंबर लिख लेता हूँ जिससे आसानी रहे। चलो ये मैंने नंबर लिख दिया है। अब उसको हम कैसे पढ़ते हैं वो सीख लेते हैं पहले। तो यूनिट्स के अंदर ये 1s, फिर 10s, फिर आएगा 100। ये एक पार्ट हो गया, यूनिट का पार्ट हो गया। नंबर 1s, 10s एंड 100s वो हो गया एक पार्ट्स। सेकंड पार्ट्स देखते हैं 1000 के अंदर कौन कौन सी चीज नंबर्स आते हैं। जैसे कि 1000, thousands, फिर 10,000, 10,000 के बाद आएगा 100,000। यस, इसके अंदर ये नहीं आता है कि जैसे हमारा ये 10,000 ख़त्म हो गया और हमने लाख लगा दिया, इसके अंदर 100,000 भी आएगा। तो 100,000 के बाद क्या आएगा? तो मिलियन। जैसे हम 10 करोड़ लिखते हैं 10 lakhs, तो उसकी जगह पर हम मिलियन में बात करेंगे, ठीक है। मिलियन के बाद आएगा 10 मिलियन, और 10 मिलियन के बाद फिर से 100 मिलियन। समझ गए? तो ये हमारा नंबर हो गया। देखो चलो यहाँ तक जो 1000 तक है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवीज़न किया है। देखो ये नंबर जो है ना, इसको अगर हम लिखने जाए इंडियन सिस्टम में 35324658, तो इसको हम इस तरह से 35 करोड़ 32 लाख 400 से 10,000 यानी कि 46,538 इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर इस नंबर को हमें लिखना पड़े 235638365,
तो उसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे इस तरह से। 3 पार्ट्स के अंदर हमें क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। जैसे कि अगर इसको बोला जाएगा तो 235,638,365 इस तरह से आप बोल सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं। तो ये हमारा था नंबर सिस्टम का फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद सेकंड हम देखेंगे इसी के अंदर। फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम के अंदर हम आगे देखें तो ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइमरी बातें हैं नंबर सिस्टम की। हमने एक चीज़ पढ़ी कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो ये जो है टाइप्स ऑफ नंबर, इसकी आवश्यकता हमें कहाँ होगी, तो जैसे ही हम इसके बाद ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बाद सम स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर ये काफ़ी सारा आपको हेल्पफुल रहेगा। तो अभी अभी जो मैं सारी चीज़ें आपको समझाने जा रहा हूँ उसको आप अपनी नोट के अंदर नोट डाउन कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको बाद में भी रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए आइए देखते हैं नंबर, नेचुरल नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर के अंदर फर्स्ट है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम किसे कहेंगे, तो बच्चों जो नेचुरल नंबर होता है वो नेचुरली है, और नेचुरल कभी एक ज़ीरो नहीं होता, नेचर का कुछ वैल्यूएशन रहता है। तो नेचुरल नंबर की अगर मैं डेफिनेशन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो नंबर्स 1 2 3 4 5 ईच विच आर यूज्ड फॉर कंटिन्यूस आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो ये जो सारे नंबर है जो 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे क्या है, नेचुरल नंबर हैं। जैसे कि अगर मैं इसके अंदर एक टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ, बहुत सिंपल से टॉपिक्स की, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, द नंबर्स 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। समझे, 0 नेचुरल नंबर के अंदर इंक्लूड नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे कहते हैं 0 इज़ द नॉट अ नेचुरल नंबर। उसके बाद मैं बात करूं कि वुल्स नंबर। वुल्स नंबर हम किसे कहेंगे, तो वुल नंबर आर ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड वुल नंबर। दोस्त जैसे कि 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, यानी कि 0 भी इसके अंदर वुल नंबर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड ले सकते हैं। नेचुरल नंबर के अंदर 0 इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वुल नंबर के अंदर 0 इंक्लूड हो जाता है। तो वुल्स नंबर है वो आर वुल नंबर, ठीक है। चलो अब देखते हैं, 0 नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट वुल नंबर। इसके अंदर हमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो 0 है वो हमारा क्या है, सबसे छोटा वुल नंबर हमें दिया गया है। अब हम आगे देखें तो प्राइम नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर। जैसे कि समझ लो, अ नंबर ग्रेटर देन 1, अ नंबर ग्रेटर देन 1 विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन हो गई, काफ़ी सिंपल है। चलिए मैं प्राइम नंबर के बारे में आपको इजीली समझाने की कोशिश करता हूँ। समझिए कि मैं 2 लेता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो 2 के 2 ही फैक्टर्स होंगे, 2 1 ज़ा 2, नो अदर फैक्टर्स। तो ओनली फॉर 2 फैक्टर्स आर देयर प्राइम नंबर, यू नो, ओके। सेकंड अगर हम बात करें तो हमें इसके अंदर 1 to लेके 150 तक प्राइम नंबर याद करने होंगे, रिमाइंडर करने होंगे। तो वो कौन कौन से नंबर है, तो अभी आप नोट डाउन कर दीजिए मेरे साथ ही। सबसे पहले हम लेते हैं 1 to 10 के 1 to 10 के अंदर कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं। जैसे कि मैंने 2 ले लिया, फिर मैं 3 लेता हूँ तो वो भी 3 1 ज़ा 3 होगा। 4 लेता हूँ तो 4 1 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4। तो 4 प्राइम नंबर में नहीं आ सकता क्योंकि उसके अंदर 2 फैक्टर से भी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। फिर 5 की बात करूँ तो 5 1 ज़ा 5, तो देयर आर इज द प्राइम नंबर, गुड, ओके। 6 नॉट द प्राइम नंबर बिकॉज 6 1 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6, गुड, ओके। 7, तो 7 1 ज़ा 7, यस देयर आर प्राइम नंबर, ओके। 8, नो, 8 is not a prime number because 8 1 ज़ा 8 and 4 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा यानी 8, राइट। 9 को भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि 9 1 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9 होता है, इसीलिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि 1 to 10 के अंदर कौन कौन से प्राइम नंबर मिले। तो फर्स्ट हमें 2 मिला, उसके बाद 3, 4 नहीं आया, 5 आ गया है और 7।
तो मेरे साथ ही आपको बोलना है, याद करना है 1 to 10 के अंदर जो प्राइम नंबर है वो है 2, 3, 5, 7, राइट। लिख दीजिए जरा जल्दी से अपनी नोटबुक के अंदर। फिर उसके बाद देखते हैं हम 11 to 20 के बीच कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं। तो 30, 70, 90, ठीक है। तो ये 3 नंबर आएंगे 11 to 20 के बीच, और एक 11, 30, 70 और 90, 11 रह गया था। चलो उसके बाद देखते हैं 21 से 30 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। तो 23, 29। उसके बाद 31 से 40 के बीच के अंदर देखें तो 31, 37। फिर 41 से 50 के अंदर देखते हैं तो 41 एंड 43। फिर अगर मैं बात करूं तो 51 to 60, यानी कि 51 से 60 के बीच में कौन से प्राइम नंबर आएंगे। तो 51 के 60 के बीच के अंदर आएगा 53 और 59, ये दोनों ही प्राइम नंबर आएंगे 53 और 59। फिर हम देखते हैं 61 to 70। मैं यहाँ 51 और फिर 60 यहाँ लिख दिया है। फिर यहाँ पर आएगा 61 to 70। तो 61 to 70 के अंदर 61, 67, ग्रेट। चलो उसके बाद 71, 73 एंड 79। फिर उसके बाद 83, 89 और लास्ट 91 to 100 के अंदर 97, ठीक है। तो ये जो सारे प्राइम नंबर आए हैं 1 to 100 के बीच के लिखे हैं मैंने। अब हम 100 से लेके 150 तक लिखेंगे, लेकिन उससे पहले एक मैं बात बता देना चाहता हूँ आपको कि 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर होते हैं। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है, तो बहुत इजी है। तो 1 to 100 के अंदर 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। जो आप काउंट करोगे ना, ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। तो वो सारे काउंट करने के बाद वो 25 होंगे। कोई मुझे बता सकता है कि 1 to 100 के अंदर कितने प्राइम नंबर है? 1 to 100 में तो 25, लेकिन 100 to 1 to 50 यानी कि 100 से लेके 150 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं। तो चलिए काउंट कर लेते हैं, फिर हम गिनते हैं। तो सबसे पहला आता है 101, 103 एंड 107 एंड 109। 1 to 1 से लेके 1 to 10 तक 4 प्राइम नंबर है, 101, 103, 107 एंड 109। काफ़ी इजी है, ठीक है। उसके बाद 111 यानी कि 111 से लेके 120 के बीच की अगर मैं बात करूँ तो 113 और 127, 127 और 113। 121 से 130 के बीच की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर 127 ही आएगा। गलती से मैंने 127 को इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है, तो यहाँ पर सिर्फ 113 आएगा और यहाँ पर 127 आएगा। उसके बाद 131 से 140 के बीच में उसके अंदर हम देखेंगे तो 131 और 137, वो सारे नंबर हमारे 131 to 140 के बीच में आएंगे। उसके अलावा अगर बात करें और सारे नंबर्स की, जैसे कि 141 to 150 और 131 to 140, तो इसके अंदर हमने दो नंबर लिखे हैं, एक तो 131 और 137, ये दो नंबर आ गए। और इस दोनों के अंदर 139 आएगा, और हाँ इसके अंदर 139 आएगा। और 141 to 150 के अंदर 149, 139 और 149, क्लियर। तो इस सारी अगर चीज़ों की हम काउंटिंग करें तो वो 10 होंगे। तो ये हमारे प्राइम नंबर थे 1 से लेके 150 तक। आपको अच्छी तरह से याद करना है। अगर याद हो गए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य वो सारे प्राइम नंबर लिख दीजिए, जिससे मुझे भी पता चला कि कितने बच्चों को वो आए हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम आगे बढ़े। हमने लास्ट में देखा प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर का भी एक भाई होता है। वो कौन सा भाई होता है? वो वाला भाई नहीं जो हमारे घर में होता है, हमारा बड़ा भाई या छोटा भाई। ये भाई है नंबर्स का, यानी कि मैथमेटिक्स का, और जिसका नाम है, जो प्राइम नंबर से थोड़ा उल्टा है, और उसका नाम है कंपोजिट्स नंबर। बहुत इजी है कंपोजिट्स नंबर।
जैसे जैसे जो जो प्राइम नंबर हमारे आ गए, वो सारे प्राइम नंबर को अगर आप निकाल दो तो जो बचते हैं वो सारे हमारे कंपोजिट्स नंबर हो जाएंगे। जैसे कि कंपोजिट नंबर कौन से हैं? द अ पॉजिटिव इंटीजर्स दैट हैज़ द एटलीस्ट वन डिविजल एंड देन वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड द कंपोजिट्स नंबर। बहुत इजी तरीके से सर समझाइए, तो चलो समझा देता हूँ। जैसे कि हमने प्राइम नंबर देखा था कि 2, तो उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 1 जा 2, अब वो तो समझ गए। लेकिन मैंने एक और नंबर लिया था 4, जिसका 4 1 जा 4 होता था और 2 2 जा 4 हो जाता था। तो इसके अंदर 1 2 और 3, तो टोटल 3 नंबर फैक्टर्स के मिलते थे। तो ये जो ज़्यादा फैक्टर्स के मिलते हैं ना, जैसे कि 1 या 2 मिलते हैं, 2 मिलते हैं तब तक ठीक है, वो प्राइम नंबर है। लेकिन 2 से ज़्यादा मिलते हैं तो वो कंपोजिट्स नंबर हो जाता है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 4 6 8 आर ऑल दिस कंपोजिट्स नंबर। एक चीज़ और देखने वाली बात है, कोई बता सकता है मुझे, मैंने क्वेश्चन आगे भी पूछा था आपको कि 1 to 100 के अंदर कितने प्राइम नंबर होते हैं? यस राइट, 25 होते हैं। तो बताइए कंपोजिट्स नंबर कितने होते हैं? जल्दी से कमेंट में शेयर कर दीजिए। चलिए फटाफट। ओके चलो, तो कंपोजिट्स नंबर किसी ने 75 कहा होगा, क्योंकि सर वो 100 में से 25 चले गए तो 75 बचते, इतना तो मैथमेटिक्स हमें भी आता है। लेकिन नहीं बच्चों, आप रॉन्ग है, क्योंकि कंपोजिट्स नंबर जो है वो होते हैं 1 to 100 के अंदर 74। यस, याद रखिएगा, क्योंकि 1 जो नंबर है 1, क्योंकि 1 का अगर मैं फैक्टर निकालते हैं हम, तो 1 1 जा 1 ही होता है, तो ओनली फॉर 1 फैक्टर से होता है। तो वो ना तो प्राइम नंबर में आता है ना तो कंपोजिट्स नंबर में आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है कि 1 इज़ नेदर प्राइम नंबर और कंपोजिट्स नंबर, तो दोनों में से किसी भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो। और एक चीज़ पूछी गई है कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट्स नंबर कौन सा है? तो बच्चों सबसे स्मॉलेस्ट 4, क्योंकि 4 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 2 और 3 तो प्राइम नंबर हो गया। अगर प्राइम नंबर के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो 2 आएगा, यानी कि 2 आएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे इवन नंबर की तरफ। इवन नंबर भी हम सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड के अंदर इजीली पढ़ देते हैं, लेकिन फिर भी किसी को अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए क्या है। दोज नंबर आर विच आर द डिविजिबल बाय 2 आर नो इज़ द इवन नंबर। तो हम जानते हैं कि जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए वो सारे इवन नंबर है। ठीक है, चलिए जैसे कि एग्जांपल 2 4 6 8 और 10। मैं और एक व्याख्या और एक डेफिनेशन और भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि यूनिट प्लेस पर अगर 2 4 6 8 या 0 हो तो वो आर, यानी कि देयर आर दिस इवन नंबर। क्लियर? चलिए अब सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा आता है? तो बच्चों सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमारा 2 है, तो आंसर भी हमारा क्या आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ओड नंबर। ओड नंबर यानी क्या हो गया? अच्छा, जो गुजराती मीडियम के बच्चे उनको मैं बता दूं, इवन नंबर यानी एक की संख्या, बेकी संख्या थशे। આપણે जानिए છીએ, हम जानते हैं कि उसको बेकी संख्या भी कहा जाता है। उसके अलावा जो हिंदी मीडियम में बच्चे उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इवन नंबर देयर आर इज़ द विषम संख्या, और जैसे कि इसको हम सम संख्या कहेंगे, सम संख्या, और इसको हम विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, तो ये विषम संख्या हो गई, इंग्लिश में हम इसे ओड नंबर कहेंगे, और इसे हम जो सम नंबर है उसको हम इवन नंबर कह सकते हैं। चलिए अब ओड नंबर की तरफ चलते हैं। द नंबर्स विच आर नॉट द डिविजिबल बाय 2, इसके अंदर डिविजिबल होता है, इसके अंदर डिविजिबल नहीं होता है, तो उसको हम ओड नंबर कहेंगे। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 एक्सेट्रा, वो सारे नंबर ऐसे हैं कि जो 2 से डिविजिबल नहीं हो पाते। अगर मैं दूसरे शब्दों में अगर कहूँ, उसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको कहना चाहूँ, तो देयर आर दिस नंबर इज़ द यूनिट प्लेस नंबर 1 3 5 7 या 9, तो देयर आर कॉल्ड इज़ ओड नंबर। तो इसके अंदर हम किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? तो एक ये चीज़ है कि सबसे स्मॉलेस्ट ओड नंबर कौन सा है? तो हमारा 1 जो है, 1 देवता, वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट ओड नंबर है। मैं एक और बात कह दूं कि हम हिंदी मीडियम के अंदर या इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो तो एक चीज़ याद रखिए, इवन नंबर को हम सम नंबर भी कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, और ओड नंबर को हम विषम संख्या कहते हैं।
दोनों में से कोई भी चीज़ हमें पूछी जाए हमें कंफ्यूज करने के लिए, तो हमें पता होनी चाहिए ये चीज़ें दोनों ही। तो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है 2, और सबसे स्मॉलेस्ट ओड नंबर कौन सा है 1। तो क्लियर। तो अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट कीज़। अब हम चैप्टर के अंदर आगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर जाए तो बात करता हूँ मैं। एक है, मैंने यहाँ सिर्फ लिखा इतना ही है कि हेल्पिंग टिप्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ये क्या है? तो हमें जो डिवाइडेशन करना है, नॉर्मल एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। अगर 8 को अगर 2 से डिवाइडेशन करने को बोला तो 2 4 8 होता है, वो हमें पता है, वो हम इजीली बता सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसे बहुत बड़े नंबर आते हैं जैसे कि 8 9 4 6 2 8 5 4 2, इतना बड़ा नंबर है और कहा गया कि डिविजिबल बाय 2 कीजिए, होगा या नहीं होगा, तो कैसे बताओगे? तो सिंपल चीज़ है, वो किस तरह से आता है आंसर वो मैं आपको बताता हूँ। सारे नंबर्स के लिए, हम सारे डिविजिबल के लिए ये कीज़ का हम यूज़ करने वाले हैं। तो डिविजिबल बाय 2 देखते हैं पहले, बाय 2, ठीक है। तो 2 के अंदर क्या है कि आपका यूनिट प्लेस पर इवन नंबर होना चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना ही लिखूँगा कि यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। सम टाइम्स ऑफ एग्जाम्पल देखते हैं। 842, 931, 654 बाई 42, 789। चलो, तो ये जो सारे नंबर है, मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें से कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा वही देखना है। तो मैंने कहा यूनिट प्लेस पर, यानी यूनिट प्लेस ये हो गए सारे, ठीक है। वहाँ पर इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर यानी हमें सीखा, अभी सीखा कि 2 4 6 8 या 0, ये 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर अगर यूनिट प्लेस पर होता है तो वो इजीली 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय हो जाएगा। तो ये होगा फर्स्ट। सेकंड नहीं होगा क्योंकि ओड नंबर है। थर्ड भी हो जाएगा, तो यस ये भी हो जाएगा डिविजिबल। और ये 9 है तो ये होगा नहीं। तो समझ गए आप। हाँ, एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही हो, कोई भी नंबर हो। यहाँ पर 4 लिया है, 4 लिया है, तो वो भी डिविजिबल होगा। तो इवन नंबर जो प्लेस, यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है, वो सारे नंबर डिविजिबल बाय 2 हो सकते हैं। उसके बाद देखते हैं डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 में क्या है कि आपको जो नंबर दिया गया है, समझ लीजिए 6 8 9 3 दिया है, तो उसको पहले आपको सम करना है, सारे इंडिविजुअल नंबर का सम करना है। जैसे मैंने इसमें से 6 ले लिया, 6 + 8 + 9 + 3। चलो अब इसका हम प्लस करते हैं तो कितना होगा, 9 + 3 यानी 10 11 12, 12 + 6 18, 18 + 8 यानी 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26 हो गया। चलो यहाँ मैंने 26 लिख दिया। तो 26 क्या 3 के टेबल में आते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़रा भी नहीं आते। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और नंबर लेता हूँ 933, ठीक है। चलो इसका प्लस करते हैं, तो 9 + 3 + 3, तो चलो कितना होगा, 9 + 3 12, 12 + 3 15। क्या 15 3 के टेबल में आते हैं? हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरह से आते हैं, हमने पढ़ा भी है। तो यस बच्चों, आपने पढ़ा है, आते हैं, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो कितनी आसानी से हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर डिविजिबल होगा या नहीं होगा। सिर्फ उसके प्लस करने मात्र से हम कह सकते हैं कि वो डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है। तो 2 कीज़ हम सीख लिए हैं, समझ लिए हैं। फर्स्ट कीज़ ये थी कि 2 से कब डिविजिबल होगा, तो जब यूनिट प्लेस पर इवन नंबर होगा तब डेफिनेटली वो डिविजिबल हो जाएगा। 3 कब डिविजिबल होगा, तो सर आपने अभी तो बताया कि सारे नंबर का प्लस कीजिए और प्लस करने के साथ अगर वो 3 के टेबल में आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिविजिबल हो जाएगा। तो लो जी, हो गया, सिंपल सी चीज़ है। चलिए अब आगे देखते हैं डिविजिबल बाय 4। तो डिविजिबल बाय 4 कब होगा, उसके यूनिट नंबर और टेंस नंबर, यूनिट नंबर और 10 नंबर, वो जो नंबर है वो 4 से अगर डिविजिबल होते हैं तो देयर आर डिविजिबल बाय 4, एनी नंबर बाय 4। ठीक है, चलिए देखते हैं। 5 3 16, 3 9 26, 5 4 4 0।
चलिए अब मैंने क्या कहा आपको, अभी डेफिनेशन किस तरह से बताई उसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो एक यूनिट प्लेस का नंबर लेना है और एक 10 प्लेस का नंबर देना है, यानी कि 16 को लेना है, यूनिट और टेंस। ये 16 क्या 4 के टेबल में आते हैं? हाँ जी सर, 4 के टेबल में आते हैं। कैसे आते हैं? तो 4 × 4 16। तो बच्चों ये जो सम है, ये जो नंबर है वो 4 से बहुत आसानी से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 26। क्या 26 4 के टेबल में आते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आते हैं। तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। कितना आसान हो गया, कहाँ वो बड़े बड़े लंबे लंबे डिविजिबल के एग्जाम्पल करने जाए, और ये कितना आपने इजी सिखा दिया। यही तो काम है हमारा। चलो आगे देखो 40। हाँ 40 आता है, 4 10 14 होता है सर, तो ये तो डेफिनेटली डिविजिबल होगा। तो हाँ होगा ही ना, मैंने कहा ना, मना किया, तो आ गया आंसर। चलिए ठीक है, अब देखते हैं आगे। डिविजिबल बाय 5, ये सारी चाबियाँ आए या ना आए, लेकिन 5 की चाबी तो डेफिनेटली आती है सारे बच्चों को। क्यों? क्योंकि कितनी इजी बनाई है। कैसे? कि यूनिट प्लेस पर सिर्फ 0 या 5 होने चाहिए और कुछ नहीं। समझ लीजिए, यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए? ओनली फॉर अंडा यानी 0 एंड मिस्टर 5 को तो आप जानते ही हो, जो मूछ धराते हैं। ठीक है, तो 0 और 5 अगर आते हैं तो वो इजीली डिविजिबल बाय 5 हो जाएंगे। चलो एग्जांपल ले लेते हैं थोड़े बहुत। क्या है कि मुच्छड़ भैया थोड़े नाराज़ ना हो जाए, कहेंगे सर आपने तो सारे एग्जांपल ले लिए, 3 के लिए 4 के लिए, लेकिन 5 का नहीं लिया। चलो ले लेते हैं। तो आ गए 0 3 8 9 2। हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। चलो जरब से आंसर दे दीजिए, ऑप्शन ए बी सी, इनमें से कौन कौन से नंबर्स 5 से डिविजिबल हो जाएंगे इजीली? जी आप सही हो। फर्स्ट तो होगा यूनिट प्लेस पर, मैंने 5 देख लिया सर, आपने अभी अभी बता दिया था, तो ये नंबर तो हो ही जाएगा, तो हो गया। चलो इसके अंदर 0 भी आ गया। सर आपने ये भी कहा था कि 0 या 5 होना चाहिए, लेकिन सर आपने 2 नहीं कहा, तो इसलिए 2 आएगा। नहीं आएगा बच्चों, मैंने कहा 2 आएगा, नहीं आएगा, तो 2 को हमने नहीं लिया है। समझ गए आप? तो 0 और 5 यूनिट प्लेस पर हो तो वो इजीली डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। चलो अब ये की हो गई, आपको अच्छी तरह से अपने नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। की नंबर 6, तो थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि ये तो सारा बोर्ड हमने भर दिया लिख कर। हाँ, तो डिविजिबल बाय 6 लेते हैं। तो जो नंबर हमें दिए गए हैं वो नंबर 3 और 2 दोनों से अगर डिविजिबल होते हैं तो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी अच्छी तरह से। जैसे कि समझ लीजिए कि 5 3 6 और 2, 2 चीज़ इसके अंदर रिक्वायरमेंट दी गई है 6 के अंदर डिविजिबल करने के लिए। पहली चीज़ ये है कि आपको 3 की आनी चाहिए। तो 3 की मैंने नीचे रखी है, उसको हमने रफ नहीं किया है, तो हमने पहले इसको प्लस किया था, तो इसको भी हम प्लस कर देते इस नंबर को। 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 2 6 यानी 16। ठीक है, 16 क्या 3 के टेबल में आते हैं? जी नहीं आते हैं, तो ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। बस चलो और एक नंबर ले लेता हूँ, 6 3 1 5। चलो इसका प्लस करो, 6 + 3 + 1 + 5, तो कितना होगा? 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 + 5 15। सर 15 तो 3 से डिवाइडेबल होते हैं। हाँ तो होते ही है ना, मैंने कहाँ मना किया। चलो 3 से डिवाइडेबल हो गया 15। अब एक चीज़ तो की ही नहीं आपने, क्या 2 से भी डिवाइजेबल होना चाहिए ना, तो यहाँ तो 2 से डिवाइजेबल होता ही नहीं है, क्योंकि 2 की नंबर क्या थी? तो यूनिट प्लेस पर इवन नंबर हो तो वो 2 से डिवाइडेबल होगा, तो ये नंबर भी सर डिवाइजेबल नहीं हुआ। चलो एक और नंबर लेते हैं, 5 1 3 6। अब ये नंबर ले लिया। चलो 6 से ये डिविजिबल होता है या नहीं होता है, चलो देखते हैं। तो पहले इसका प्लस कर देते हैं, 5 + 1 + 3 + 6, तो मैं जानता हूँ इसका 15 होगा, कहेंगे 6 3 9 + 1 10 और 5 15, तो ये डिविजिबल हो गया 3 से। और यूनिट नंबर पर भी इवन नंबर आ गया है, तो वो नंबर हमारा डेफिनेटली 6 से क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा। समझ आ गया? सिंपली इजीली खबर हो गई। चलो अब देखते हैं आगे।
7 की की नहीं है। अब सीधे हम जाएंगे कीज़ पर 8 और उसके बाद 9, उसके बाद 10 और फिर उसके बाद 11। चलो देखते हैं। डिविजिबल बाय हम 8 लेते हैं, तो 8 कब डिविजिबल हो सकते हैं, कौन से नंबर पे? तो जैसे 4 की आती थी हमें, ठीक है, तो वो सारे नंबर हमारे कैसे डिविजिबल होते थे? तो हम सिर्फ लास्ट के 2 नंबर देखते थे, एक यूनिट प्लेस का नंबर देखते थे, एक टेंस नंबर का प्लेस का नंबर देखते थे। इसके अंदर एक और स्टेप आगे जाना है हमें, इसका भी नंबर देखना है, यानी कि 521 क्या 8 से डिविजिबल होते हैं? जी नहीं होते। तो वो डिविजिबल नहीं होते तो इजीली है कि वो 3521 से भी डिविजिबल नहीं होने वाले हैं। 3512 से डिविजिबल होंगे तो ये लास्ट 3 डिजिट नंबर ले लीजिए, 512, तो ये हो जाएगा। तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होता है। इसके अंदर जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है वो नहीं होता है, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो आएगा 3512। ईजी है ना, काफ़ी ईजी है। चलो, तो बस 4 के अंदर हम 2 नंबर देखते थे, इसके अंदर ये 3 नंबर हमें देखने हैं डिविजिबल होते हैं या नहीं, लेकिन किससे? 8 से। 4 से मत करना, अगर गलत हो जाएगा बताना फिर मत। डिविजिबल बाय 9। चलो, डिविजिबल बाय 9 की बहुत इजी की है। जैसे 3 की क्या बताई थी कि जो नंबर दिया गया हो उस नंबर का पहले सम कीजिए। चलो, सम कर दिया, कितना होगा बताइए? 9 + 3 12, 12 + 6 18, 18 + 5 19, 20, 21, 22 एंड 23, तो 23 हो गया। ठीक है, तो 23 क्या 9वें टेबल में आता है? जी नहीं आता है मास्टर जी, तो ये हमारा भी नहीं होगा। मास्टर जी, पुराने ज़माने में हिंदी टीचर जो होते हैं, यानी कि जो शिक्षक होते हैं, उनको मास्टर कहा जाता था। आजकल तो इंग्लिश मॉडर्न ज़माना चल गया, तो टीचर, सर, मैम, कुछ ऐसा आप सब कहते हो, आपको जो पसंद है आप कह सकते हो। चलो आगे देखते हैं। 9 3 6 3, इस नंबर को प्लस करते हैं। 9 + 3 + 6 + 3, 9 + 3 12, 12 + 3 16, 18, 18 19 20 एंड 21। तो 21 जो है वो 9 के टेबल में आता है या नहीं आता है? तो वो भी 9 के टेबल में नहीं आता है। लेकिन अगर यहाँ पर एक नंबर और दिया गया होता, जैसे कि समझ लो 6 और दे दिया है, तो ये 27 हो जाता। तो अगर 27 हो गया होता तो ये नंबर 9 से डिविजिबल आसानी से हो जाता। समझ आ गया आपको? चलो, इतनी सारी बातें समझने के बाद हम देखते हैं डिविजिबल बाय 10। रिमेंबर, फिर से याद कीजिए आगे की बात। 5 की हमने जो की देखी थी, 5 की, कि यूनिट प्लेस पर 0 हो या 5 हो तो वो इजीली 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनिट प्लेस पर ओनली फॉर मिस्टर 0 भैया होने चाहिए। कौन से भैया होने चाहिए? 0 भैया, तभी वो 10 से डिविजिबल हो गए। जैसे कि 8 9 4 3 5 0, तो ये नंबर 10 से डिविजिबल इजीली हो जाएगा। समझ गए? चलो, अब आगे देखते हैं 11। 11 का थोड़ा ऐसा है कि कई बच्चों को तुरंत समझ आ जाता है, तो कई लोगों को उसके काफ़ी सारे सम करने के बाद समझ आता है। पढ़ने से समझ नहीं आता है, वो मैं ज़रूरी बताना चाहूँगा। जब तक आप ये कि समझोगे नहीं तब तक आपको नहीं आएगा। चलो एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल ही ऐसी चीज़ होती है जो इजीली समझाई जाती है। पहले क्या करना है, ये जो नंबर दिया है उसको कहा जाता है कि आपको 11 से डिविजिबल करना है। तो क्या ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा, वो हमें पहले फाइंड करना है। देखिए क्या करेंगे, ये एक नंबर ये लीजिए, फिर एक जगह छोड़ दीजिए, फिर ये नंबर लीजिए, एक जगह छोड़ दीजिए, फिर ये नंबर लीजिए। तो 9 + 5 + 2, तो 9 + 2 11 एंड 11 + 5 यानी 16, तो 16 लिख दिया आपने। ठीक है, 16 के बाद हम लेंगे एक ये नंबर, एक ये नंबर और एक ये नंबर, जो बाकी बच गए हैं वो सारे नंबर। 8 + 3 + 4, 8 + 4 12, 12 + 3 15, तो यहाँ 15 लिख दीजिए। ठीक है, मैंने ये नंबर ले लिए हैं, जो बाकी रह गए थे वो सारे, और इनका माइनस करना है, उनका डिफरेंट निकालना है, डिफरेंट बिटवीन। तो ये डिफरेंट आएगा हमारा 1,
लेकिन बच्चों ये 1 आया है तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। 1 की जगह पर अगर 0 आता या फिर 11 आता या 11 का मल्टीप्लाई आता तो वो इजीली 11 से क्या हो सकता था, डिविजिबल बाय हो सकता था। लेकिन यहाँ पर 1 आया है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो ये इम्पोर्टेंस की थी। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के अंदर। हमने इससे पहले काफ़ी सारी चीज़ सीख ली, नंबर सिस्टम सीख लिया, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, ये सारी चीज़ें सीख ली। उसके बाद हमने सारी कीज़ देख ली। अब हम देखते हैं नंबर सिस्टम के अंदर और इम्पोर्टेंस फार्मूला, कौन कौन से फार्मूला का हम यूज़ करके ये क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। एक चीज़ आपको पता होगा कि हम डिवीज़न करते हैं, जैसे कि इसका हमने डिवीज़न कर दिया तो 4 2 8 आ गया और आंसर 0 मिल गया। ठीक है, तो इसके खुद के एक नाम है, जैसे कि इसको हम डिवाइडेंड कहते हैं, बरोबर। ये डिवाइडेंड हो गया तो ये डिवीज़र हो गया, डिवीज़र। ये डिवीज़र हो गया तो ये क्वांटिएट हो गया। ठीक है, और ये रिमाइंडर हो गया। ભાજક, ભાજ્ય, ભાગફળ અને शेष गुजरातीમાં આવું કહેવાય, बराबर। चलो अब आगे देखते हैं हम इसको क्या कह सकते हैं, इसका फॉर्मूला कैसा होता है। समझ लीजिए कि आपको डिवाइडेंट फाइंड करना है, डिवाइडेंट क्या होता है वो फाइंड करना है। तो क्या करोगे आप, तो डिवीज़र लिखोगे पहले, तो डिवीज़र ले लिया, उसका मल्टीप्लाई क्वाटिएंट के साथ कर देंगे, तो क्वाटिएंट ले लिया। फिर उसके अंदर हम रिमाइंडर ऐड कर देंगे, तो रिमाइंडर हमने ऐड कर दिया तो काफ़ी इजी हो गया। तो डिवाइज़र इज इक्वल टू डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वांटिएंट अपॉन रिमाइंडर। चलो अगर हमें डिवाइज़र फाइंड करना है कि डिवाइज़र फाइंड कीजिए तो क्या होगा मित्रों, बताइए। बहुत इजी है, ये जो पूरा है वो इस तरफ आ जाएगा, तो ये नंबर है इसके नीचे चला जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन क्वांटिएंट। ठीक है, तो ये एक नंबर हो गया हमारा। उसके बाद हम देखते हैं क्वांटिएंट का क्या होता है। तो क्वांटिएंट हमें फाइंड करना है, तो वही सिमिलर, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। तो ये जो 3 सम्स है, जो इम्पोर्टेंस फार्मूला है वो आप अच्छे से लिख दीजिए। और एक चीज़ क्या आती है वो मैं समझा देता हूँ आपको, कि बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, ये काफ़ी बार पूछा गया आंसर क्वेश्चन है, और आगे सम्स भी आएंगे तो वो भी हमें पता होने चाहिए कि किस तरह के सम्स के अंदर किस तरह के हम यूज़ करेंगे। जैसे कि ग्रेटेस्ट नंबर कहा गया हो, ग्रेटेस्ट नंबर, और एक होता है स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, वो बिगेस्ट नंबर भी हम कह सकते हैं। क्या है ना, कहना चाहे कि 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होंगे 99। चलो 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन से हैं, तो 10। इसी तरह से अगर 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कहा जाए हमें, तो 3 टाइम्स 9 लिखना है। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कहा जाए तो 1 लिखकर 0 0 लिखना है। हम एक तो 0 अकेला नहीं लिख सकते, अगर 0 0 0 लिखते हैं तो उसकी जो मेन वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, तो वो ना तो ग्रेटेस्ट रहेगी ना तो स्मॉलेस्ट रहेगी। तो स्मॉलेस्ट को समझाने के लिए, दिखाने के लिए हमें आगे 1 लिखना होगा, क्योंकि 0 के बाद 1 आता है और उसके बाद 2 0 ऐड करना है। उसी तरह से आगे देखते हैं 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट्स नंबर क्या होंगे, तो 4 टाइम 9 लिखने हैं, और यहाँ पे 1 लिखने के बाद 3 टाइम 0 लिखने हैं। तो ये 4 डिजिट हो गए ना, 1 2 3 4 स्मॉलेस्ट नंबर। उसी तरह से अगर 5 6 7 8 9 10 100 मिलियंस तक पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होते हैं, तो कितना इजी हो गया। अब तो सर आपने सिखा दिया, चलो मैंने सिखा दिया, कितने कितने बच्चों को आ गया, चलो जिन जिन को आ गया है वो कमेंट में मुझे बताइए कि 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कौन कौन से होंगे, लिख दीजिए।
ओके चलो गुड, लिख दिया, अच्छी बात है। जिन जिन लोगों ने लिख दिया है उनका आंसर कुछ इस तरह से आएगा। ग्रेटेस्ट नंबर होगा 99999 6 टाइम, गुड। और स्मॉलेस्ट नंबर होगा 1 के पीछे 50 यानी कि 1 लाख। तो ये हो गए हमारे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। जिन जिन बच्चों के आंसर सही हुए हैं उनके लिए मैं काफ़ी सारा ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा, क्योंकि आपको आ गया, अच्छी बात है। चलो अब हम आगे देखते हैं बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इस चैप्टर का कह सकते हैं कि नींव है, पाया है, इम्पोर्टेंस है। क्या है वो कि जो इस चैप्टर को मायने देता है, कुछ खास तरीके से बनाता है, वो है रोमन नंबर। यस, रोमन नंबर्स। ठन ठन। अब क्या है, पेલું પિક્ચર ચાલુ થાય એટલે આવી જાય ટાઇટલ ના લાગે, રોમન નંબર, પછી પાછળ ના વાગે ઠન ઠન, એ આપણે વગાડી દીધું। ચલો, તો રોમન નંબર વિશે શીખવાનું છે। પહેલાં તો કહી દો કે આયા ક્યાંથી। તો સર રોમન નંબર છે તો રોમમાંથી આવ્યા હશે, આટલું ના આવડે? હા આવડે, પણ આ તમારે પૂછવું પડે ને તમને, બરાબર છે। ચલો જોઈએ હવે તો છે ને રોમન નંબરમાં જીરો નથી આવતો, પહેલી વાત તો હારી કેવું જોરદાર ના કહે, કારણ કે રોમન નંબર જીરો નહોતો શોધ્યો। જીરો કોને શોધ્યો હતો? ઇન્ડિયાવાળો, એટલે બધે જીરો લગાડતા લગાડતા ફરે જાય છે। મને બહુ મોટી શોધ હતી, એમને ના કહેવાય કે ઇન્ડિયાવાળા જેવા જેવા છે। ચાલો જોઈએ આપણે હવે 1, તો 1નો રોમન નંબર થાય I, 2 2 I, 3 આપણે આજ 1 2 લઈને મિલિયન સુધીના રોમન નંબર્સ જોવાના છે, સમજી લેજો। 3 તો 3 વખત લીટા કરીને ઉપર નીચે 2 ઝાડ કરી નાખવાના। 4 IV, 5 V6 VI 7 VII 8 VIII 9 IX અને 10X। बस आटला नंबर याद करवाना है, आटला नंबर याद रखवाना है तुम्हारे। इतने नंबर इतने नंबर जो आपको आ गए, रिमाइंडर हो गए, तो समझिए कि 100 तक, मिलियन तक सारे नंबर आ जाएंगे आपको। कैसे, चलिए देखते हैं। तो 10 का मैंने क्या लिख दिया? X लिख दिया। ऐसी तरह से अगर 15 हो तो L लिख दीजिए, 100 हो तो C लिख दीजिए, ठीक है। 500 हो तो D लिख दीजिए, 1000 हो तो M लिख दीजिए। बस इतना लिख दीजिए, काफ़ी हो गया, इतनी चीज़ आनी चाहिए। मैं बहुत सारी चीज़ें। चलो 11 का लिखता हूँ मैं। 11 का रोमन नंबर क्या होगा? तो पहले भैया X ले लो, यानी 10 ले लो, 10 के अंदर 1 डाल दो तो ये 11 हो गया। चलो बच्चों 12 का बताओ, तो फिर से 10 ले लो और इसके अंदर ये डाल दो। आपने नंबर देखा है, नंबर सीखे हो, ये नॉर्मल नंबर वाले, एकड़ी वाले हमारे नंबर 1 2 3 वाले, तो उसके अंदर 11 कैसे करते हैं हम? तो पहले 1 ले लिया, फिर 1 1 1 1 1 1, फिर 1 2 10 का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया। टीचर्स हमें डांटती थी, 500 बार नंबर लिखने देती थी, तब हम सब यही करते थे। क्या करते थे कि एक नंबर लिख दिया, जैसे कि 13, देखो 14, तो हम ये 1 1 1 1 1 लिख देते थे, फिर 5 6 7 8 9 और 20 का तो 2 0 लिखते थे, ठीक है। चलो तो बस यही करना है इसके अंदर भी। सबके अंदर पहले X तो आ ही जाएगा, चलो उसके बाद ये आएगा। 3 है तो 3 बार, 4 है तो IV, 5 है तो V, 6 है तो VI, 7 है तो VII, 8 है तो VIII, 9 है तो IX और ये X 20 का, तो 20 का XX हो गया। चलिए अब 21 से 30 तक का नंबर लिखते हैं। 21 से 22 23 24 25 26 27 8 28 29 एंड 30। हाँ चलिए अब इसका आंसर दीजिए। तो क्या करते थे हम, ये 20 का जो आया वो लिख दीजिए पहले सब में। 20 20 20 20 20 20, अब तो क्रिकेट में भी 20 20 आ गया है, तो हो गया 20 20। अब ये 1 वाली सीरीज़ लिख दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इजी। चलो अब आगे देखते हैं। 30 से 31 से लेके
40 तक भी ऐसे ही होगा, क्योंकि 30 के अंदर हम 3 बार x लिख के फिर i लिख देंगे, यानी 31 हो जाएगा। लेकिन 40 अगर हमें लिखना हो तो 4x नहीं लिख सकते बच्चों, एक चीज़ याद रखना। तो क्या लिखोगे, तो उसके बाद कौन सा नंबर आता है, 50 यानी 50। तो l के आगे 10 लिख दीजिए, यानी कि 50 में से 10 काट कर दीजिए, जाने दीजिए, माइनस कर दीजिए स्मूथ, तो क्या आएगा, XL आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर 41 यानी XLI, 42 यानी XL2 2i, XL3i, XLIV, XLI only for V, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, X, और यहाँ पर हम लास्ट में सिर्फ L लिखेंगे। ठीक है, चलो अब 51 से लेके 60 तक इसी तरह से लिखना है। 60, 70, 60 का अगर मैं लिखूँ तो LX, 70 का लिखूँ तो LXI, LX यानी डबल बार X आएगा। 18 का लिखता हूँ तो LXXX 3 टाइम। 19 का अगर जब मैं लिखने जाता हूँ तब ध्यान रखिए C लिखना है मुझे आगे और पीछे X लिखना है, यानी 90 हो गया। और 100 का अगर लिखने जाओ तो ओनली फॉर C आएगा। चलिए अब देखो 100 तक तो C हो गया, हमारी 1 to 100 तक तो रोमन नंबर मैंने सिखा दिया आपको। अब 100 से आगे जाने का अगर बात आई, 500 यानी ऐसा लिखने को आया आपको कि 120 बताइए सर 120 कितना होता है, तो पहले C लिखिए, कितना होता है 100, 10 10 तो 120, 120 एका 120, फिर से चले सकते हो आप जितना चाहो उतना। 185 सर लिख के दिखाइए, 185 क्या होगा, तो 185 है तो क्या करेंगे, पहले तो C लिख देंगे, 100 हो गया, फिर L लिख देंगे, 50 हो गया 150, फिर 60, 70 और 80 हो गया। कितना इजी है। अच्छा सर ये तो आपने कर दिया, लेकिन चलो ये तो 185 180 तक ही हुआ, 5 है तो V आगे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो 190 लिखने को कहा गया तो क्या लिखोगे, तो 190 के अंदर क्या आएगा, सिंपल सी चीज़ है कि L तो C तो है ही हमारा, तो एक C ले लिया 100 का, दूसरा भी C ले लिया 100 का, लेकिन आगे एक X ले लेते हैं। C यानी 200, 200 में से 10 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 190। तो कितना इजी होगा यार, सही में बताया ना मैंने कि 1 to 100 तक नहीं, मिलियन तक लिखना हो तो आप लिख सकते हो, इजी है आएगा। चलिए एक और नंबर देते हैं, 103,052। हो इतना बड़ा नंबर रोमन में, हाँ लिखा जा सकता है, बहुत चीज़ बड़ी बात नहीं है। 100 यानी M, ठीक है, 1000 यानी, फिर क्या है 300 है तो 300 यानी 3 3 3 सीख लिख दो, 300 हो गया। 50 है, 50 यानी L, 2 है यानी 2 हो गया ये 1352। अब एक इंटरेस्टिंग काम करना है आपको खुद से। आपकी जो बर्थ डेट है, समझ लिए जो भी बर्थ डेट हो, मैं बताता हूँ। जैसे कि मेरी बर्थ डेट है 5/9/1993, 5 सितंबर 1993 टीचर्स डे। ओके, इसको रोमन नंबर में बताइए कैसे लिखते हैं। तो 5 है तो 5 लिख देंगे पहले, ठीक है। 9 है तो 9 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो IX लिख देंगे, ठीक है। 1993 यानी कि M तो आएगा, उससे पहले क्या है, ये 1000 से कम है, तो हम एक काम कर सकते हैं सिंपली, या ऐसा नहीं लिख सकते कि D लिखने के बाद वो C ऐड करते जाए, लेकिन एक काम और कर सकते हैं हम, क्या करेंगे, इसके पहले X लिख देंगे और M लिख देंगे। तो कितना हो गया, C लिख देंगे, क्योंकि 100 हमें कम करना है ना, तो 100 कम हो गया 1000 में, और ये 900 हो गए। अब 93, तो 93 करने के लिए हम क्या करेंगे, XC 90 हो गया। 3 के लिए 1 2 3, ये मेरा हो गया 1993। अब आपकी बर्थ डेट मुझे रोमन नंबर में कमेंट कर कर भेजनी है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी है, समझी है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, अच्छी तरह से रिमाइंडर कर देना है। कल हम जब सेशन 2 के अंदर जाएंगे, यानी कि इसके दूसरे एपिसोड में जाएंगे,
तो इसके अंदर हम सम्स लेंगे। ये चैप्टर टोटल 3 सेशन के अंदर हम ख़त्म करने वाले हैं। फर्स्ट सेशन हमारा रहता है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का, जो हमने आज अभी तक पूरे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं, समझे हैं नंबर सिस्टम के। बस आज आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स, इम्पोर्टेंट्स एग्जाम्पल, जो 10 एग्जाम्पल से 11 एग्जाम्पल तक रहेंगे, जो हम आपको अच्छी तरह से सिखाएंगे। उसके बाद हम चालू करेंगे एक्सरसाइज, जिसके अंदर 25-26 सम ऐड करेंगे, और ये पूरा कम्बो जो होगा कंप्लीट, वो आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट करेगा। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छा लगा हो कि नहीं सर थोड़ा बहुत हमें आ गया है, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और एक छोटा सा योगदान दीजिए फ्री में पढ़ाई को, क्योंकि हमें पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंस है आप जानते हैं। कई सारे गांव के अंदर बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए, ख़ास में उन बच्चों के लिए मैं आज एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर, मेरी यूट्यूब चैनल पर सिर्फ एक बंदा, ओनली फॉर 1 पर्सन ये वीडियो देखता है ना, तो उसके लिए भी मैं पूरी ये सीरीज़ है वो कंप्लीट करने वाला हूँ। टोटल हमारे एपिसोड तकरीबन 150 से 200 एपिसोड होंगे। जो ये पूरी बुक हमारी जो बालाछड़ी सैनिक स्कूल की आने वाली है, वो हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखकर हम सारा कार्य करने वाले हैं। तो अपने फ्रेंड्स को अवश्य ये सारे वीडियो की लिंक भेजिए और उनको बताइए। और जिन जिन बच्चों को कोई क्वेरी आ रही है, वो तो मेरा नंबर नीचे दिया गया, उस पर आप कॉल कर सकते हो और मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।